श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, बाल और सुग्रीव की कथा। देखिए, एक बार की बात है, देवता और दैत्यों के बीच घमासान युद्ध हो रहा था कि देवता दैत्य का युद्ध देखो, ब्रह्मा जी दुख में छाए हैं। करुणित हो गया हृदय उनका, नैनों में नीर भर लाए हैं। उनका ऐसा हाल देखकर ब्रह्मा जी का हृदय करुणा से भर गया और उनकी आंखों से आंसू आ गए कि दो अश्रु टपक कर पृथ्वी पर ब्रह्मा के दृग से आन गिरे। उन अश्रु बिंदुओं के द्वारा पैदा एक वानर राज हुए। ब्रह्मा की आंखों से दो अश्रु बिंदु टपक कर पृथ्वी के ऊपर गिरे और उन अश्रु बिंदुओं के द्वारा एक वानर राज का जन्म हो गया। वानर राज क्रोध से भरा हुआ था। पानी पीने के लिए वह एक सरोवर पर पहुंचा। यह सरोवर ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया था, जिसमें देव कन्याएं स्नान करती थीं। अतः ब्रह्मा ने इसे श्रापित कर दिया था कि जो पुरुष इस सरोवर में घुसेगा वह नर से नारी बन जाएगा। और क्रोध भरा वानर जब ही गया सरोवर तीर, हृदय विकल हो रहा था, सोचा पी लूं नीर। आज वानर राज पानी पीने के लिए उस सरोवर के पास पहुंचा। ज्यों ही जल में ओह घुसा, घटना घटी अनूप। उस वानर का हो गया तत्क्षण नारी रूप। ज्यों ही वो वानर सरोवर में घुसा, त्यों ही एक सुंदरी बन गया। इंद्र ने उस सुंदरी को देखा, मोहित हो गए कि सुरपति ने देखा नैनों से, तत्क्षण भूतल पर आए हैं। सोचा इस परम सुंदरी ने, रति के भी मान घटाए हैं। आज देवराज इंद्रलोक छोड़कर पृथ्वी लोक में आए। विचार करते हैं, अरे इस सुंदरी के सामने तो रति की सुंदरता भी कम पड़ जाएगी। देवराज इंद्र ने सुंदरी के पास पहुंचकर रति की याचना की कि उनके इस दिव्य समागम से उत्पन्न एक सुकुमार हुआ। गौतम ने पाला उस सुत को, जग में वह बाल कुमार हुआ। इंद्र के इस दिव्य समागम के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे सुंदरी गौतम ऋषि के आश्रम पर छोड़कर आई। गौतम ने उसका पालन पोषण किया। वही बच्चा आगे चलकर बाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद उस सुंदरी के ऊपर भगवान सूर्य की नजर पड़ी। सूर्य के समागम के द्वारा फिर एक पुत्र बलशीव हुआ। आगे चलकर उस बालक का शुभ नाम वीर सुग्रीव हुआ। सूर्य के समागम से एक पुत्र का जन्म हुआ। सुंदरी ने उसे भी गौतम के आश्रम पर छोड़ दिया। गौतम ने उस बच्चे का नाम सुग्रीव रख दिया कि गौतम को सौंप दिया वह सुतो, सुंदरी वहां से धाई है। नारी से मुझे मुक्त कर दो, ब्रह्मा से अर्ज सुनाई है। अब सुंदरी ब्रह्मा के पास गई और उसने अनुरोध किया कि मुझे इस नारी शरीर से मुक्त कर दो, साथ ही साथ उस सरोवर का नामो निशान भी मिटा दो। ब्रह्मा ने कहा, जाओ तुम पुनः उस सरोवर में स्नान करो, तुम्हें असली रूप प्राप्त हो जाएगा। पुनः सुंदरी ने किया सरोवर में स्नान। फिर से वानर राज था, सर का मिटा निशान। सुंदरी ने सरोवर में स्नान किया, पुनः वानर राज बन गया, साथ ही साथ वो सरोवर भी मिट गया। पुत्रों को लेकर निज संग में किष्किंधा गिरि पर आया है। वानर राजा ने थोड़े दिन निष्कंटक राज चलाया है। गौतम से दोनों पुत्रों को लेकर
वह वानर राज किष्किंधा पर्वत पर आया, कुछ दिनों तक किष्किंधा का शासन चलाया। इसके बाद तपस्या करने के लिए चला गया। कि जब तप करने को चला गया तो बालिराज सम्राट हुए। शासन में हाथ बटाने को सुग्रीव वीर भी साथ हुए। बालिराज किष्किंधा का राज्य करने लगे। उनके भाई सुग्रीव भी उनके साथ रहे। दोनों में बड़ा प्रेम था। इंद्र ने ब्रह्मा के द्वारा बाल को एक वरदान दिलवा दिया कि जो बाल से युद्ध करेगा उसका आधा बल बाल में चला जाएगा। देखिए, बाली रोज जंगल से फूल तोड़कर पंपा सरोवर में जाकर संध्या बंदन करता था। एक दिन की बात है, बाली एक जंगल में गया। वहां उसने 7 ताड़ के फल तोड़े और उन फलों को हाथ में पकड़े हुए पंपा सरोवर पर आया कि एक दिवस 7 फल तारों के बाली ने तोड़ गिराए हैं। वे फल हाथों में लिए हुए पंपा के तट पर आए हैं। पंपा सरोवर में बाली रोज स्नान करता था और स्नान करने के बाद इष्ट देव का ध्यान कर कंदमूल फल खाता था। आज उसने उन फलों को पंपा सरोवर के तट पर रख दिया। तट पर रख उन फलों को लगे करने स्नान। तभी अचानक घट गई घटना एक महान। बाली सरोवर में स्नान कर रहा था, उसी समय एक अजीब घटना घटित हो गई। क्या कि इष्ट देव के ध्यान में था उनका अनुराग। इधर फलों पर कहीं से आ बैठा एक नाग। बाली तो इष्ट देव के ध्यान में मग्न था और इधर फलों के ऊपर कहीं से आकर एक नाग बैठ गया। कि स्नान ध्यान से निवृत्त हो जब बाली लौट कर आया है, सोचा लाओ अब फल खा लें तो सर्प देख चकराया है। स्नान ध्यान से निवृत्त होकर बाली ने फलाहार करने का विचार किया तो देखा फलों के ऊपर एक सर्प बैठा है। सर्प को देखकर बाली क्रोधित हो गया। क्रोधातुर होकर बोल उठा, भोजन खराब कर डाला है। हे तक्षक, इतना याद रहे अब बालिराज से पाला है। क्रोध में आकर बाली ने कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरा भोजन विषैला कर दिया। शायद तुझे ये नहीं मालूम है आज तेरा पाला बालिराज से पड़ा है। मैं तुझे श्राप देता हूं। किले श्राप तुझे हम देते हैं, अब दया न दिल में लाएंगे। मस्तक तेरा विदीर्ण करके ये 7 वृक्ष प्रगटाएंगे। ये फल तेरे मस्तक को फोड़कर 7 वृक्ष बनेंगे। यह मेरा श्राप है। आज तक्षक ने भी बाली को श्राप दिया कि हे बाली, याद रखो कि तक्षक बोला इन वृक्षों को जो एक बाण से वेधेगा। मैं भी ये श्राप दे रहा हूं, वही तुझको संहारेगा। जो एक ही बाण से इन 7 वृक्षों को ढा देगा, वही तुझे मारने में सफल होगा। देखिए, बाली का विवाह सुषेण वैद्य की पुत्री तारा के साथ हुआ था, जिससे अंगद नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुषेण वैद्य पहले यहीं रहते थे, बाद में ये लंका पहुंचे और रावण के वैद्य बने। देखिए, एक बार रावण अपनी माता कैकसी के सहित एक पर्वत पर बैठा हुआ था। बाली उससे युद्ध करने के लिए गया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ कि बाली ने उसको मार मार पहले बेहाल बनाया है, फिर गदा मार कर रावण को पर्वत से तुरंत गिराया है। बाली ने रावण को मार मार कर बेहाल कर दिया और सिर पर गदा मारी। रावण पर्वत से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। कैकसी उसे उठा लाई। मंदोदरी के महल में रावण को लिटा दिया। वैद्यों ने उपचार किया परंतु रावण को होश नहीं आया। वैद्यों ने कहा, इन्हें सुषेण वैद्य ही ठीक कर सकते हैं।
मंदोदरी ने अपने भैया मायावी का ध्यान किया। मायावी आया। मंदोदरी ने मायावी से कहा, भैया कि ले आओ वैद्य सुखीण शीघ्र, स्वामी की हालत ठीक नहीं। बाली ने उन्हें बहुत मारा, मानते हमारी सीख नहीं। जाओ भैया सुषेण वैद्य को ले आओ, स्वामी की हालत ठीक नहीं है। बाली ने उन्हें इतना मारा है कि वे बचने के काबिल नहीं हैं। आज मायावी कोढ़ी बनकर सुषेण वैद्य के आश्रम पर पहुंचा। कोढ़ी बनकर मायावी ने अपनी माया दिखलाई है। हे वैद्यराज उपचार करो, सुन दया वैद्य को आई है। मायावी ने कहा, हे वैद्यराज मैं कोढ़ी हूं, मेरा उपचार करो। सुषेण को उसके ऊपर दया आ गई। ज्यों ही वैद्य ने उसकी हालत पर नजर डाली, त्यों ही मायावी ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया और वैद्य का हाथ पकड़ लिया। मायावी ने मायावी बन पकड़ी वैद्य की कलाई है। लंका तुमको चलना होगा, रावण पर आफत आई है। मायावी ने कहा, वैद्यराज तुम्हें लंका चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बहनोई रावण की हालत ठीक नहीं है। वैद्य ने लंका पहुंचकर रावण का उपचार किया। रावण स्वस्थ हो गया। मंदोदरी ने मायावी से कहा, जाओ वैद्य को आश्रम पर छोड़ आओ। बूटी लाकर वैद्य ने उसको किया सचेत। फिर मायावी से कहा, पहुंचाने के हेतु। मायावी वैद्य को छोड़ने के लिए तैयार हुआ, परंतु रावण ने उसे बंदी बना लिया। कि रावण ने तत्काल ही बंदी लिया बनाए। वैद्य वहीं पर रह गए, बहुर न पाए आए। सुषेण वैद्य लंका में ही रह गए, यहां लौट कर नहीं आए। देखिए सज्जनों, सुग्रीव का विवाह कैसे हुआ। एक बार पनास गंधर्व की पुत्री रूमा पृथ्वी लोक में आई। सुग्रीव से उसे प्रेम हो गया और सुग्रीव को भी रूमा से प्रेम हो गया। इंद्र को बृहस्पति जी ने बताया था कि सुग्रीव का विवाह होते ही बाल पर खतरा आ जाएगा, इसलिए इंद्र उसका विवाह मंदार नामक गंधर्व से करवाना चाहता था। इधर जामवंत हनुमान के साथ रूमा का हाथ मांगने गए। रूमा और सुग्रीव का विवाह हो गया। इंद्र ने पनास को कोढ़ी होने का शाप दे दिया और पृथ्वी लोक में गिरा दिया। मंदार को बदला लेने के लिए भेजा। हनुमान ने मंदार को गदा मारकर इंद्रलोक में गिरा दिया, वहां उसका प्राणांत हो गया। इंद्र हनुमान से युद्ध करने गया। हनुमान ने पंच शक्तियों के द्वारा इंद्र को परास्त कर दिया, पनास को श्राप मुक्त करवाया और वह गंधर्व लोक चला गया। देखिए एक बार दुंदुभी नाम का एक दैत्य पैदा हुआ जो महिष के रूप में रहता था। युद्ध करने के लिए समुद्र के पास पहुंचा कि दुंदुभी नाम दैत्य एक भयऊ और रण निमित्त सागर पही गयऊ और सिंधु नीर ते ही जाई झकोरा व्याकुल भयऊ जीव जल घोरा। उसने समुद्र के जल को उछाला, जीव जंतु व्याकुल हो उठे। आज समुद्र प्रकट हो गया। दुंदुभी ने कहा, तुम या तो मेरे साथ युद्ध करो या मेरे समान कोई योद्धा बताओ कि करऊ युद्ध, या देव बताई कि जगमा कौन वीर बलदाई। समुद्र ने दुंदुभी से विनती की कि आपके साथ युद्ध करना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा करो, तुम हिमालय पर्वत के साथ युद्ध करो कि सिंधु हिमालय पास पठावा और हिमने बाली वीर बतलावा। समुद्र ने हिमालय के पास भेजा। इसने हिमालय को उठा लिया। हिमालय ने कहा, भैया तुमसे लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा करो, तुम बाल के पास चले जाओ, वही तुम्हारे साथ युद्ध कर सकता है। तो किसी किंदा धायो बलधारा और द्वार जाई बाली ही ललकारा। किसकिंधा में पहुंचकर इसने बाल को ललकार लगाई
कि सुनी गर्जना बाली गयो आई और चारी पहाड़ लऊ भई लड़ाई। उसकी गर्जना सुनकर बाली बाहर निकला, दोनों के बीच युद्ध होने लगा। 4 पहर तक युद्ध चला कि अब नहीं माही तही बाली पछारा और पकड़ी पाऊं कीन्हूं दुई फारा। बाली ने उसे जमीन पर पटक दिया और बीच से आधा आधा कर दिया। एक फार इसने दक्षिण की तरफ फेंकी और दूसरी फार उत्तर की तरफ फेंकी, जो मतंग ऋषि के आश्रम पर जाकर के गिरी। तो मुनि मतंग के आश्रम जाई, गिरी फार ऋषि उठे रिसाई। फार को देखकर मतंग मुनि क्रोध में आ गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि दीन श्राप मम आश्रम आई है और तुरंत ही बाली भस्म हुई जई है। उन्होंने श्राप दिया कि बाली इस आश्रम के निकट यदि आएगा तो तुरंत जलकर भस्म हो जाएगा। और साथ ही साथ एक श्राप और दे दिया कि जो एक बाण के द्वारा ही यह अस्थि समूह ढाएगा, यह भी एक श्राप हमारा है, बाली को वो ही मारेगा। जो एक बाण से दुंदुभी की हड्डियों का समूह ढा देगा, वही बाली को मारने में समर्थ होगा। सजनों, एक दिन की बात है, महाराज दशरथ कैकेयी के सहित शिकार खेलने के लिए चले कि एक दिवस दशरथ नृपति रथ पर हुए सवार, कैकेयी को साथ ले करने चले विहार। सत्य ही कहा गया है कि होनी को कौन टाल सकता है, कि होनहार हो कर रहे इसे सके को मेट। पंपापुर में हो गई बालीराज से भेंट। पंपापुर में महाराज दशरथ की भेंट बाली से हो गई। कहा बाली ने आप ही हैं दशरथ बलधाम, आज भेंट तुमसे हुई कभी सुना था नाम। क्या आप ही महाराज दशरथ हैं? मैंने तुम्हारे प्रताप की चर्चाएं तो सुन रखी थी, परंतु आज सचमुच आपसे भेंट हो गई। महाराज, मेरी 2 शर्तें हैं, या तो मेरे साथ युद्ध करो या अपना ये छत्र मुकुट यहां रख दो। कि 2 वचन भूप के सन्मुख हैं, तुम एक वचन स्वीकार करो, या मेरे संग में युद्ध करो अथवा यह छत्र मुकुट धर दो। अगर आप जीत गए तब तो विजय का हार पहन कर जाओगे, और अगर हार गए तो बाली ने कहा कि जो जीत गए हमसे राजन तो विजय हार लेकर जाना, जो हार गए तो पत्नी या यह छत्र मुकुट देकर जाना। अगर हार गए तो या तो आप अपनी पत्नी को रख देंगे या अपना छत्र मुकुट रखकर अयोध्या चले जाएंगे। कैकेयी ने कहा, महाराज इसकी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। कैकेयी बोली दशरथ से, ये वचन न मुझको भाते हैं, जो भी वो वीर नहीं कहलाते जो रण करने से कतराते हैं। वो वीर नहीं होते जो युद्ध करने से डरते हैं। जाओ नाथ, युद्ध करो। कि जाओ इससे संग्राम करो, हम भी तो साथ तुम्हारे हैं, निश्चय ही आज विजय होगी, यह सच्चे वचन हमारे हैं। मैं आपके साथ हूं, आपकी विजय अवश्य होगी। कैकेयी की सम्मति पाकर राजा ने करी लड़ाई है। था बाली वीर बलवान बड़ा, नपने कुछ पेश न पाई है। कैकेयी की सम्मति से महाराज दशरथ बाली से लड़े, परंतु हार गए। आखिर लड़कर युद्ध में गए भूप जब हार, बालीराज कहने लगा शर्त करो स्वीकार। बाली ने कहा, महाराज अब हमारी एक शर्त को स्वीकार करो।
कि मैं जीत गया तुम हार गए, अब एक वचन पूरा कर दो, या तो अपनी रानी दे दो अथवा ये छत्र मुकुट धर दो। अब आप या तो कैकेयी को रख दो या अपना छत्र मुकुट रखो। कि राजा दशरथ ने सोच लिया, रघुकुल में ऐसी लीक नहीं, या छत्र मुकुट रखना अच्छा, रानी का रखना ठीक नहीं। महाराज दशरथ ने सोचा रघुकुल में ऐसी लीक नहीं है कि पत्नी को रख दिया जाए, इसलिए छत्र मुकुट रख दिया। देखिए, बन जाते समय कैकेयी ने राम से कहा था, कैकेयी यूं हंसकर बोली, कुछ ध्यान इधर देते जाना, वन से लौटते समय राघव वह छत्र मुकुट लेते आना। हे राम, जब वन से वापस आना तो बाल से वो छत्र मुकुट लेकर आना। और बाल के मरने से पहले राम ने बाल से पूछा था कि हे बालवीर, इस राघव का शुभ काम एक करते जाओ, मरने के पहले वानरेंद्र वो छत्र मुकुट देते जाओ। राम ने कहा, बाल वह छत्र मुकुट कहाँ है? अभी आगे की कथा में हम आपको पूरा विवरण सुनाएंगे। देखिए, एक बार रावण दिग्विजय करने के लिए निकला। पंपा सरोवर के पास बाल संध्या वंदन कर रहा था। रावण ने बाल का ध्यान भंग किया। आखिर में हुआ क्या कि बाल ने पकड़कर रावण को अपनी ही काख में दबाया है। फिर संध्या वंदन पूरा कर अपने महलों में आया है। बाल ने रावण को पकड़कर अपनी बगल में दबा लिया और संध्या वंदन करने लगा। इसके बाद बाल घर लौट आया। 6 मास काख में दबा रहा, निज लंका को तरसाया है। तब दया आ गई तारा को और जाकर इसे छुड़ाया है। 6 महीनों तक बगल में दबा रहा। आखिर तारा को दया आ गई और उसने रावण को मुक्त करवा दिया। देखिए, सुग्रीव और बाल का इतना प्रेम रहा, फिर क्या कारण था कि दोनों के प्रेम में व्यवधान आ गया। हाँ, एक बार की बात है कि मैदानव का पुत्र मायावी अर्धरात्रि के समय पंपापुर में आया कि अर्धरात्रि पुरद्वार पुकारा, और बाली रिपुबल सहाय न पारा। उसने बाल को युद्ध के लिए ललकारा। बाल युद्ध की ललकार कैसे सुन सकता था? बाहर आया, उसे देखकर मायावी भागा। बाल ने उसका पीछा किया। भाई की सहायता के लिए सुग्रीव भी पीछे गया। मायावी एक गुफा में घुस गया। बाल ने सुग्रीव से कहा, भैया कि परखे मोही एक पखवारा, और नहीं आवूं तो जाने से मारा। 15 दिन तक मेरी रास्ता देखना, यदि मैं वापस नहीं लौटा तो समझ लेना बाली मारा गया। सुग्रीव मास दिवस तक वहां रहा। देखिए, मास दिवस का क्या अर्थ होता है? मास दिवस माने जितने महीनों की संख्या होती है उतने दिन, यानी 12 दिन। मास दिवस माने एक महीने में जितने दिन होते हैं उतने दिन, माने 30 दिन। मास दिवस यानी जितने महीने होते हैं उनके सभी दिन, माने 360 दिन। वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में लिखा कि बाल को बिल में घुसे हुए एक संवत्सर बीत गया, यानी 360 दिन बीत गए। और बाल ने कितना समय बताया था? 15 दिन का। एक दिन गुफा में से खून की धार निकली। सुग्रीव देखकर डर गया। उसने विचार किया, मालूम पड़ता है शत्रु के हाथों बाल मारा गया। गुफा के मुंह में एक शिला लगाकर पंपापुर लौट आया। मंत्रियों ने कहा, सुग्रीव ऐसा करो, तुम राजा बन जाओ। सुग्रीव राजा बन गए और इधर मायावी को मारकर बाल घर लौटा। दुश्मन की तरह उसने सुग्रीव से बर्ताव किया। उसका राजपाट छीनकर पत्नी को भी छीन लिया और राज्य से बाहर निकाल दिया। सुग्रीव किष्किंधा पर्वत पर रहने लगा। इधर सज्जनों, सीता की खोज करते करते राम और लक्ष्मण किष्किंधा पर्वत के निकट पहुंचे।
कि आगे चले बहुरी रघुराई और ऋष्यमुख पर्वत नियर आई। ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचे, सुग्रीव भयभीत हो गया। उसने हनुमान को भेजा, वे ब्राह्मण बनकर गए और शीश नवाकर पूछने लगे कि आप कौन हैं। राम ने अपना परिचय बताया। हनुमान दोनों को कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास लाए। अग्नि को साक्षी मानकर राम ने सुग्रीव से मित्रता कर ली। सुग्रीव से राम ने किष्किंधा पर्वत पर रहने का कारण पूछा। उसने सारी कहानी बताई। राम ने सुग्रीव से कहा, मैं बाल को एक ही बाण में समाप्त कर डालूंगा। सुग्रीव को विश्वास नहीं आया, तो उसने क्या किया कि दुंदुभि अस्थि ताल दिखराए और बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। उसने दुंदुभि की हड्डियों का समूह और ताड़ के वृक्षों को दिखाया और कहा, मुझे विश्वास हो जाएगा यदि तुम इन्हें एक ही बाण से ढा दोगे। राम ने करतब करके दिखाया। सुग्रीव को विश्वास हो गया। अब लई सुग्रीव संग रघुनाथा चले चाप सायक गहिया था। अब सुग्रीव को साथ में लिया, धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा, जाओ सुग्रीव बाल को युद्ध के लिए ललकारो। सुग्रीव की ललकार सुनकर बाली बाहर निकला। तारा ने बहुत कुछ समझाया, नाथ भगवान राम उसके साथ हैं, लड़ने मत जाओ, परंतु बाली नहीं माना। अस्तु सुग्रीव से भिड़ गया। मुष्टिका प्रहार से सुग्रीव चिल्लाकर भागा। राम ने कहा, तुम दोनों एक रूप के हो, इसलिए यह फूलों की माला पहन लो और युद्ध करो। नाना प्रकार से युद्ध हुआ। वृक्ष की ओट से भगवान ने बाल के बाण मारा। भगवान को देखकर बाल ने कहा, प्रभु अरे आप तो समदर्शी हैं, फिर ऐसा क्यों किया कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी हो गया, सुग्रीव प्रिय हो गया, मुझे क्यों मारा नाथ। कि पीठ दिखाई करई रण जोई और ताके बधे पाप अति होई। मेरी पीठ आपकी तरफ और मुंह सुग्रीव की तरफ था, फिर मुझे क्यों मारा। और जो नहीं लड़ो नाथ के संगा ताहि बधो तुम जानी कुरंगा। जो आपसे युद्ध नहीं कर रहा था उसे तुमने एक हिरण की तरह मारा। कि प्रभु से नाही युद्ध हम कीना और फिर क्यों हृदय माही सर्दीना। अरे जब मैं आपके ऊपर प्रहार नहीं कर रहा था फिर आपने मुझे क्यों मारा। आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होकर ऐसा कृत्य क्यों किया। और कंद मूल फल करई आहारा ताकर नाथ कीन संहारा। अरे तुमने उसे मारा जो कंद मूल फल खाकर गुजारा करता था। और जर जमीन तब नाही चुराई फिर क्यों बधे मोहि रघुराई। मैंने तुम्हारी जर जमीन की चोरी भी नहीं की, फिर मुझे क्यों मारा। न्याय और अन्याय विसारा नाहक बाण हृदय माह मारा। तुमने न्याय और अन्याय का कोई विचार नहीं किया, बस मुझे मार डाला। और करई कारण हत्या कोई और ताको वास नरक माह होई। अकारण हत्या करने वाला नरकगामी होता है, लेकिन तुम्हारे लिए कोई कानून ही नहीं। अब ओढ़न हेतु न शर्म हमारा फिर क्यों नाथ कीन संहारा। मेरी शर्म भी ओढ़ने योग्य नहीं है, फिर मुझे क्यों मारा। और नहीं तब देश उपद्रव कीना फिर क्यों नाथ मोर वध कीना। मैंने तुम्हारे राज्य में कोई उपद्रव भी नहीं किया, फिर मुझे क्यों मारा। राम ने कहा, बाल ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुमने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। क्या कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी और 61 कन्या समचारी।
छोटे भाई की पत्नी, बहन और पुत्रवधू ये तीनों कन्या के समान होती हैं। अब ये नहीं कुदृष्टि बिलो कई जोई और ताही बधे कछु पाप न होई। जो इन्हें कुदृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं होता। तुम्हारा दूसरा पाप यह है कि तुम घमंडी थे। तीसरा पाप यह है कि तुमने पत्नी की शिक्षा नहीं मानी। बाल ने कहा, प्रभु अंत काल में आप हमारे सामने खड़े हैं, क्या मैं आज भी पापी हूं? ऐसी बात सुनकर राम ने बाल के सिर पर अपना हाथ फेरा और बोले कि कहा बाल तुम्हें दे जियाई और राज करहु पंपापुर जाई। ये बाल कहो तो मैं तुम्हें जीवित कर दूं। बाल ने कहा, नहीं नाथ, कि अब ना जियई नाथ रघुराई और तुम्हारे हाथ मुक्ति हम पाई। और जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंतराम कही आवत नाही। सारी जिंदगी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं परंतु अंत में मुख से राम का नाम नहीं आता। इसलिए नाथ अब मैं जीना नहीं चाहता हूं। राम ने बाल से कहा, ऐसा करो, मरने से पहले इतना बताओ कि वो छत्र मुकुट कहाँ है। कि हे बाली वीर इस राघव का शुभ काम एक करते जाओ। मरने से पहले वानरेंद्र वह छत्र मुकुट देते जाओ। बाल ने कहा, नाथ क्षमा करना, उस छत्र मुकुट मेरे पास नहीं है। बाल ने कहा, प्रभु क्षमा करो, मत रहो हमारी शंका में। वह मुकुट चुरा कर भाग गया था रावण अपनी लंका में। वो मुकुट रावण चुरा ले गया है। अंगद को सेवक कर लीजिए, ये सारा काम बनाएगा। इसमें ही ऐसी क्षमता है जो छत्र मुकुट ले आएगा। नाथ अंगद को अपना सेवक बना लीजिए, यही छत्र मुकुट ला सकता है। आज अंगद की बाह पकड़ाकर बाल स्वर्ग लोक को चला गया। तारा विलाप करने लगी कि तारा हृदय दुख अति व्यापा और तुरत दीन ते ही राम ही श्रापा। आज तारा ने राम को श्राप दे दिया कि धर्म हेतु लीन्यो अवतारा और मारो छुपी तुम कंथ हमारा। तुमने धर्म के लिए अवतार लेकर भी हमारे स्वामी को छुपकर मारा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि मेरा पतिया खेटक बनकर आगे चलकर बदला लेगा। तुम भी छोड़ोगे तन अपना जब बाण करारा मारेगा। जिस तरीके से तुमने मेरे स्वामी को छुपकर मारा है व्याध की तरह, उसी प्रकार व्याध बनकर हमारा स्वामी तुमसे अपना बदला लेगा। इसीलिए द्वापर में बाल जरा नामक बहेलिया बना और उसने कृष्ण के चरण में तीर मारा। आज सात सिरोधार्य करने के पश्चात राम ने तारा को ज्ञान दिया कि क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर यह शरीर बना है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा न कभी जन्म लेता है न मरता है, केवल शरीर ही मरता है। जिस शरीर को तुम रो रही हो वो तुम्हारे सामने पड़ा है। आज तारा को ज्ञान हो गया, बाल की अंतिम क्रिया की गई। सजनों, और इधर जब अंगद को दूत बनाकर राम ने लंका भेजा और रावण की सभा में अंगद ने अपना पांव जमाकर कहा कि मेरा ये पांव चलाए मान कर कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। अंगद ने कहा, जो कोई वीर मेरे पैर को उठा देगा तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा। कि जब कोई पांव उठा न सका तो लंकापति खिसियाया है,
झुक करके ज्यों ही रावण ने आगे को हाथ बढ़ाया है, रावण अंगद का पैर उठाने के लिए झुका कि त्यों मुकुट गिर गया पृथ्वी पर, अंगद ने उसे उठाया है, फिर रामादल में फेंक दिया, सारा कपिदल हर्षाया है। वो मुकुट उठाकर अंगद ने रामादल में फेंक दिया और लंक विजय के बाद में सुदिन शुभ घड़ी देखो, उसी मुकुट से राम का हुआ राज्य अभिषेक। लंका विजय के बाद उसी छत्र मुकुट के द्वारा राम का राज्य अभिषेक हुआ। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।